हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। और जो हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड टू एक्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्रेशन और ग्रोथ दोनों के दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। हिंदी में बात करें तो अभिवृद्धि एवं विकास की बात चल रही है। एक इंसान में ये जो दो टर्म हैं, एक जो हमारा विकास होता है और जो दूसरी हमारी अभिवृद्धि होती है, जिसको वृद्धि भी कहते हैं, वो हमेशा जैसे हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा चलती रहती है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे यहाँ ग्रोथ की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ग्रोथ। कि इंसानों में ग्रोथ का लेवल क्या होता है, कब से कब तक किसकी क्या ग्रोथ होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। इट इज़ अ नैरो टर्म which is only used to express only one side, that is external physical side is observed। मतलब ये क्या माना जाता है, जो हमारे ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है, उसको हम मानते हैं कि संकुचित शब्द, एक छोटा सा शब्द है जो केवल इंसान के केवल एक जो उसका बाहरी रूप है, जो शरीर का जो बाहरी रूप है, उसको ही केवल क्या देखता है, उसी पक्ष को देखता है। इसलिए उसको क्या माना गया है? संकुचित टर्म माना गया है, छोटा टर्म माना गया है। नैरो टर्म है, छोटी सी एक टर्म है जो केवल यूज होता है एक्सटर्नल फिजिकल साइड के लिए, केवल बाहरी, मतलब एक्सटर्नल का मतलब बाहरी हो गया हमारा, बाहरी शारीरिक पक्ष की बात चल रही है ना, बाहरी शारीरिक पक्ष, बाहरी शारीरिक पक्ष की बात चल रही है। ये जो केवल एक ही साइड को देखता है। हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी, जो आप लोगों को मेरी बॉडी दिखाई दे रही, मेरी हाइट, जो भी वेट दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा मेरा किस में आएगा? ग्रोथ में आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कहती है ऑल द पॉजिटिव चेंजेस इन एक्सटर्नल फिजिकल साइड ऑफ द पर्सन दैट कैन बी सीन विद एन इंडिपेंडेंट आई कैन बी मेजर्ड एंड वेट, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और ग्रोथ। मतलब ये कह रहा है ये पूरी की पूरी एक्सेलरेशन और क्या कहलाती है? तुम्हारी ग्रोथ कहलाती है। क्या कहना चाहता है? जितने भी जो हमारे सकारात्मक बदलाव हैं हमारी बॉडी में, जिनको हम लोग एक्सटर्नल फिजिकल साइड में, बाहरी शारीरिक पक्ष में, अ पर्सन कैन बी सीन, जो कि देखे जा सकते हैं, मतलब बाहरी आंखों से, स्वतंत्र आंखों से, खुली हुई आंखों से, जिनको आप लोग क्या कर सकते हो? मीजर कर सकते हो, माप सकते हो, वेट कर सकते हो, तोल सकते हो, आर कॉल्ड ग्रोथ। जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको आप तोल सकते हो, नाप सकते हो, जिनको आंखों में आप लोग मीजर कर सकते हो कि हाँ एक बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई, उसका वेट, उसका वजन, उसके अंगों का आकार, ये सारे के सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी ग्रोथ में आती हैं। चलिए अब लोग हम आगे बात करते हैं। नोट डाउन करने की चीज़ इसमें यह है कि ग्रोथ इज कंसिडर्ड फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है हमारे जीवन में, वो हमारे जन्म से लेकर के कहाँ तक मानी गई है? एडोलसेंस, किशोर अवस्था तक मानी गई है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? विकास। विकास मतलब क्या? इट्स नॉट अ क्वाइट अ स्मॉल टर्म। ये क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको व्यापक अर्थों में लिया जाता है। मतलब ब्रॉड मीनिंग्स में इसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, इट इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स, जितने भी पक्ष हैं, ऑल द पर्सन लाइक ऑफ द पर्सन, एक इंसान के, लाइक जैसे कि फिजिकल, उसका शारीरिक, मेंटल मानसिक, मॉरल नैतिक, इंटेलेक्चुअल उसका बौद्धिक, कैरेक्टर उसका स्वभाव, सोशल उसका सामाजिक, इकोनॉमिक की बात चल रही है, मतलब आर्थिक, और पॉलिटिकल उसका राजनीतिक, एंड रिलीजियस उसका धार्मिक। मतलब ये जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ता है। जितने भी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ आर कवर्ड इन डेवलपमेंट। मतलब एक इंसान की ग्रोथ तो एडोलसेंस तक रुक सकती है, लेकिन एक पर्सन के जो डेवलपमेंट है वो किसी भी एक स्टेज पे स्टॉप नहीं होता। चलिए अब लोग देख लेते हैं डेफिनेशन को। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट कंटिन्यूज फ्रॉम प्रेगनेंसी टू डेथ। मतलब ये कैसी है? एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ऐसे कहते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो किसी भी इंसान की गर्भावस्था से लेकर के उसके मौत तक चलता रहता है, उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? डेवलपमेंट की डेफिनेशन की। नोट डाउन करने की चीज़ इसमें यह है कि इन डेवलपमेंट वन साइड ऑफ अ पर्सन हेल्प्स अनदर साइड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका विकास हो रहा है ना, तो उसमें जो एक पक्ष है आपके विकास का, वो दूसरे पक्ष को क्या करेगा? एनहेंस करेगा, हेल्प करेगा उसको इंक्रीज करने में। सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ लीजिए, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, मतलब फिजिकली फिट हैं, तो आप मेंटली भी फिट होंगे। मतलब एक जो साइड है डेवलपमेंट की, वो दूसरी साइड को क्या करती है? सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो, इतना बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं और आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप मुझे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और अभी तक नहीं किया है तो गाइस कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी बात डेवलपमेंट। और इसी तरीके से आपका और हमारा दोनों का क्या होगा? विकास होगा। तो
चलिए हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, थ्योरीज़ की, प्रिंसिपल्स की, जो हमारे विकास में और अभिवृद्धि में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैराडिग्म। आप ये क्या कहना चाहता है, और ये इट वॉज गिवन बाय एल्डर, समटाइम्स पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे कि ये जो हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत है वो किसने दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एनिमल विच बिलोंग्स टू the caste class of that animal gets the same growth and the development of the other animals of its caste class। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है, और हिंदी मीडियम वालों को मैं समझा देता हूँ कि जो जीव, ऐसा कुछ होता है, जो जीव जिस जाति वर्ग में, मतलब यहाँ कास्ट क्लास की बात हो रही है, जिस जाति वर्ग में जन्म लेता है उसका जो विकास होता है उसी जाति वर्ग के अन्य जीवों की भांति होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान का बच्चा इंसान की तरह डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ होती है, एक बिल्ली के बच्चे की बिल्ली की तरह होती है। कहने का मतलब ये है किटन लाइक अ कैट, मतलब एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह वृद्धि करता है, अ ह्यूमन चाइल्ड लाइक ह्यूमन, और एक इंसान का बच्चा इंसान की जगह है ना। यहाँ पे आप लोगों को फेमस में याद दिला देता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि जो उसकी जो ग्रोथ होती है, ये जो सिद्धांत है, ये जो बनाया हुआ जो प्रिंसिपल है किसका, ग्रोथ का, ये समटाइम्स मतलब कभी कभी क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने जंगल बुक, फेमस मोगली की कहानी, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखो, न्यूट्रिशन मिलता है, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो जंगल के हिसाब से होता है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ इसमें यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल, जो इस प्रिंसिपल में ये भी लग जाता है कि जो इंसान जो हमारा कमज़ोर है, और जो आज के टाइम पे जो आज का जो इंसान है वो जो कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह क्या है, क्या वो नेचर से दूर जा रहा है। आप जितने नेचर के करीब जाएंगे, जितने नेचुरल चीज़ों का उपयोग करेंगे, आप उतने ज़्यादा क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, और उतने ज़्यादा आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की। दिशा से संबंधित सिद्धांत, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू इट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज़ फ्रॉम हेड टू फीट, मतलब आप ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, ये हमारा सर से किसकी तरफ होता है, पैरों की तरफ होता है। जो एक बच्चे का विकास होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, हेड टू फीट, इट्स फीट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ से कहाँ की तरफ, हेड के फॉर्मेशन के बाद में माउथ के बाद में नेक के बाद में ट्रोसो, उसके बाद में हैंड, फिर फीट, और लास्ट में बनते हैं नेल्स ऑफ द फीट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नाखून होते हैं पैरों के, वो सबसे लास्ट में उनका फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ की तरफ है, हेड से लेकर के फीट तक की तरफ है। पहले हमारा सर बनता है, उसके बाद हमारा मुख बनता है, उसके बाद हमारी गर्दन बनती है, फिर हमारा धड़ बनता है, फिर हमारे हाथ बनते हैं, फिर उसके बाद में पैर बनते हैं, और फाइनली लास्ट में पैरों के नाखून बनते हैं। हाथों के नाखून की बात नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रीक्वेंटली। लास्ट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये बताइए कि जब एक शरीर का निर्माण होता है तो सबसे अंत में क्या बनता है, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पैरों के नाखून सबसे लास्ट में बनते हैं। हाथों की बात नहीं चल रही है गाइस, हाथों के नाखून देखना बंद करो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोशन की बात चल रही है, थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अलग अलग जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनके मोशन की बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू इट all some organs of the body grow at a very fast pace and some grow at very slow pace। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी की ग्रोथ की जो रेट है वो एक समान नहीं होती। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का जो रेट है वो किसी कहीं पे रेट स्लो है। अब हम लोग देख लेते हैं फास्ट ग्रोथ ऑर्गन कौन से होते हैं, तो हमारे हैंड, फीट, हेयर्स एंड नेल्स। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हमारे बालों की, हमारे नाखूनों की, हमारे हाथों की, हमारे पैरों की। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी जो ग्रोथ होती है वो वेरी फास्ट पेस में होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्लो ग्रोथ ऑर्गन्स। ये इनकी जो पेस होती है स्लो होती है कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में। जैसे कि हमारी आँखें, नाक, कान, होठ और गर्दन और साथ में हमारे दांत, इनकी जो ग्रोथ होती है गाइस वो स्लो होती है। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ मोशंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स की प्रिंसिपल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। ये डेवलपमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है। आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है। एक इंसान के जब वो गर्भावस्था में होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर के उसकी मौत तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही क्या है, हमारा विकास है। अकॉर्डिंग टू इट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू टिल डेथ। ये आप लोग भी समझ चुके हैं, काफ़ी बार हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन डिफरेंट स्टेट्स।
थ्योरी ऑफ मोशंस, नॉट मोटिवेशन, मोशन की बात चल रही है, गति की अवस्था की बात चल रही है कि जो गति की अवस्था होती है अलग अलग स्टेज में वो अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू इट सबसे पहली बात कर रहे हैं ये, तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस रैपिडली इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ये कहना चाहता है कि किसी इंसान का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो सबसे तेज़ गति में होता है कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था में, और दूसरे उसकी बाल्यावस्था में। ये जो दो स्टेट होती हैं जिनमें उसका शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी प्रिंसिपल में, सेकंड ग्रोथ गेट्स कांस्टेंट इन चाइल्डहुड। अब ये मानता है इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारा अभिवृद्धि है वो बाल्य अवस्था में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मतलब क्या होती है, स्थिर हो जाती है। थर्ड ये कहता है ग्रोथ एक्सेलरेट्स थ्रू द फिजिकल चेंजेस इन एडोलसेंस, और जो फिर हमारी वृद्धि है वो बढ़ती है, कब बढ़ती है, बाय द फिजिकल चेंजेस इन एडोलसेंस। इसमें जो नोट डाउन करने वाली चीज़ है वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं और लोग हमेशा गलत करके आते हैं। याद रखिएगा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तेजी से होता है कहाँ, इन्फेंसी पीरियड में और चाइल्डहुड में, है ना। और लेकिन फिजिकल चेंज सबसे जो तेजी से होते हैं वो हमारे एडोलसेंस में होते हैं। वो यहीं से टर्मिनोलॉजी के साथ खेलता है। क्वेश्चन आपसे फिजिकल चेंजेस किस अवस्था में तेजी के साथ होते हैं ये पूछा जाता है और आप लोग इन्फेंसी और चाइल्डहुड पे क्लिक कर देते हैं। याद रखिए फिजिकल जो चेंजेस हैं, शारीरिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रोथ बिगिंस टू डिक्लाइन इन ओल्ड एज, और हमारी जो वृद्धावस्था तक आते आते जो हमारी वृद्धि होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, पतन की तरफ। डिक्लाइन का मतलब यहाँ किसकी बात चल रही है, पतन की तरफ, कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेट ऑफ लाइफ। लेकिन इन सभी की सभी अवस्थाओं में ग्रोथ की बात हुई है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या है, जिंदगी का कोई सी भी स्टेज हो, कोई सा भी मोड़ हो, हमेशा हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की। इन प्री इन्फेंसी स्टेज की बात चल रही है, मतलब पूर्व शैशव अवस्था की बात चल रही है। एकीकरण का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ लीजिए गाइस। क्या कहना चाहता है, चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स, अकॉर्डिंग टू इट, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू यूज ऑफ द होल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आफ्टर इट लर्न्स टू यूज ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि जो एक बच्चा है वो सबसे पहले अपने शरीर के किसी अंग के पूरे भाग का क्या करना शुरू करता है, उपयोग करना शुरू करता है, और उसके कुछ समय के बाद में उस अंग का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, उस अंग का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है उसका उपयोग सीखता है। इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा अगर बच्चे को अपने हाथ का यूज़ करना सीखता है तो पहले एक उंगली का यूज़ नहीं करता, अपने मुंह में एक उंगली नहीं डालता, वो पूरा का पूरा क्या डालता है, अपने मुंह में हाथ डालता है ना। तो अपने हाथ का यूज़ करना सीख रहा है। अगर किसी को लात मारेगा या किसी को पुश करेगा तो ऐसे नहीं कि पैर की एक उंगली से किसी को पुश करेगा, नहीं, वो पहले पूरे के पूरे पैर से पुश करेगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चा क्या करता है, सबसे पहले क्या सीखता है, अपनी बॉडी के पूरे एक ऑर्गन को यूज करना सीखता है। उसे पता है क्या पैरों से क्या करना है, हाथों से क्या करना है। उसके बाद हमारे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, अब हम लोग अपनी फिंगर्स का अलग अलग डिफरेंट क्या जानते हैं, यूज जानते हैं। समझते हैं ना आप लोग। तो ये जो प्रिंसिपल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हमेशा पाया जाता है, ये किसको रिलेट करता है, प्री इन्फेंसी पीरियड में। प्री इन्फेंसी पीरियड में बच्चा सबसे पहले ऑर्गन को सीखता है, उसके बाद उस ऑर्गन के यूज सीखने के बाद में उस ऑर्गन का जो पर्टिकुलर पार्ट है उसका उपयोग सीखता है। आगे बात करेंगे, तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब ये थ्योरी है हमारा, जो ये सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की थी यहाँ इस चैनल पे बेसिक से, और अब हम धीरे धीरे कहाँ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे ही प्रिंसिपल कहता है इन चाइल्ड डेवलपमेंट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड सच एज वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एटसेट्रा स्टार्ट विद द नॉर्मल प्रोसेस एंड दे ऑल बिकम स्पेसिफिक एज पर रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे के विकास में जो ये अवस्थाएं हैं जिसमें बच्चा चलना, पढ़ना, खेलना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें शुरू करता है, ये सब कुछ एक सामान्य अवस्थाओं में शुरू करता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, धीरे धीरे उसमें क्या होने लगती हैं, स्पेसिफिकमेंट आने लग जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी उसकी ज़रूरत होती है और जैसी कंडीशंस होती हैं। जैसे बचपन की अगर हम लोग बात करें, जैसे धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं तो कोई वेजिटेरियन बन जाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन बन जाता है, कोई एगिटेरियन भी बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि लोग क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं चीज़ों में, है ना। तो लोग पहले जनरल से चीज़ें शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं स्पेसिफिक। कोई अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लेता है, कोई पढ़ाई में अच्छा निकल जाता है, कोई खेलने में अच्छा निकल जाता है। तो ये सारे के सारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। एक बच्चा
खिलाड़ी बनता है उसके लिए भी यही प्रिंसिपल काम में आता है, क्योंकि खेलते हम सब लोग हैं बचपन में, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वही अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को क्या कर लेता है, स्पेसिफाई कर लेता है ना। तो इसी के हिसाब से ये जो प्रिंसिपल है इंपॉर्टेंट बन जाता है, थ्योरी ऑफ जनरल टू प्रिंसिपल, है ना। ये थ्योरी हमारी जनरल टू स्पेसिफिक वाले प्रिंसिपल की, यहाँ चीज़ें सामान्य से विशिष्ट हो जाती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब यहाँ ये चल रहा है, अगर आप लोग की बात समझ में आ गई तो दोबारा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि धीरे धीरे हम लोग जिस दिन स्कूल में पहले दिन कदम रखते हैं, उसके बाद हमारे कई सारे दोस्त होते हैं ना, हमारे सर्कल में काफ़ी लोगों से हम लोग मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उनमें से सेलेक्ट करते चले जाते हैं, सेलेक्ट करते जाते हैं, और फिर हमारे पास जब हमारी स्कूलिंग खत्म होती है तो कुछ ऐसे गिने चुने लोग रह जाते हैं। तो हम लोग कहाँ से जनरल टू कहाँ बढ़ते हैं, स्पेसिफिक में बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे दोस्त हमारे सब होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक होते हैं, जो हमारे टाइम पे हमारी ज़रूरत पे काम आते हैं, वो अलग ही होते हैं। तो यही है हमारा प्रिंसिपल, जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसको मैंने यहाँ लगाया, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया कि चीज़ें हमेशा जनरल से शुरू होती हैं और धीरे धीरे हमारी पसंद नापसंद बदलती चली जाती है कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से। आगे हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एनवायरनमेंट की। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे आनुवांशिकता से है, आनुवांशिकता, और दूसरी बात चल रही है हमारा क्या, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर्यावरण से है, पर्यावरण। अब ये दोनों के दोनों क्या थ्योरी, ये दोनों के दोनों क्या थ्योरी क्या कहती हैं, ये कहती हैं बाय इनहेरिटेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर क्रिएटेड इन द चाइल्ड एंड द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट थ्रू द एनवायरनमेंट, है ना। तो ये क्या होता है, ये कहता है कि जो इनहेरिटेंस है, हमारी आनुवांशिकता है, उसके द्वारा क्या हो सकता है, एक व्यक्ति में या अलग अलग व्यक्तियों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। क्या पाई जाती हैं, जैसे आप और मैं क्या हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हैं। एक क्लास के जितने बच्चे उन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्विंस की, जो लोग जुड़वा होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मतलब प्रकृति ने हर किसी की पोटेंशियल, दिमाग, सब कुछ क्या दिया है, सबको अलग अलग दिया है, ये प्रिंसिपल कहता है। दूसरा जो एनवायरमेंटल का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी है हमारा जो लर्नर है, जो भी बच्चा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा वो उसको क्या सिखाता है, उसके साथ में कॉप अप करना सिखाता है, उसके साथ में एडजस्ट करना सिखाता है। अगर किसी का जन्म रेगिस्तान में हुआ है तो रेगिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है उसकी बॉडी। किसी का जन्म अगर जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ठंडे इलाकों में हुआ है, पहाड़ी इलाकों में हुआ है, तो उसकी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल, किसका है, एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसी के साथ हम लोगों ने ग्रोथ एंड चलिए गाइज, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। और आई होप कि आपको सारे के सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। और जितना भी जो भी कंटेंट यहाँ चल रहा है इस चैनल पर, आई जस्ट गिव यू द गारंटी कि ये एक भी सिंगल पॉइंट नहीं दिया जा रहा है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोगों का इतना हक बनता है गाइज कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।